हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वॉच फोटो में। और मार्वल स्टूडियोज ने D23 एक्सपो पे अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में एक छोटा सा पर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर किया है। डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने पॉल रड के साथ एक मैसेज दिया और साथ ही एक ऑडियो मोन्टाज भी प्ले किया जिसमें डूम्सडे कास्ट के कुछ खास डायलॉग सुनाए गए जो पहले उनके मार्वल फिल्म से ही लिए गए हैं, चाहे वो MCU हो या फॉक्स एरा एक्समेन के। मैं आपको सीधा बोलता हूं, ये कोई नया फुटेज एवेंजर्स डूम्सडे फिल्म का नहीं था, लेकिन रूसोस और रुड के इस वीडियो में कुछ हिंट जरूर मिल गए थे। और सोचो, जब एक मार्वल स्टूडियोज का बंदा ये टीम इन स्पेसिफिक लाइंस को चूज करती है तो ये वही क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगती है जो उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर्स के टाइम यूज की थी। जैसे मार्च 2019 का एक ट्रेलर जो पूरा MCU की आइकॉनिक मोमेंट्स को मिलाकर बनाया गया था। तो इस क्रिएटिव मार्केटिंग के थ्रू मार्वल स्टूडियोज कुछ ज्यादा गहरा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है फैंस को, जैसे कि हमें थोड़ा हिंट देने की, मूवी का और टोन थीम सेट करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको ब्रेक डाउन करने वाला हूं मेजर डिटेल्स जो एवेंजर्स डूम्सडे के अनाउंसमेंट से D23 पे सामने आई हैं। थोड़े दिन पहले D23 एक्सपो पे डिज्नी के एग्जीक्यूटिव्स ने पिक्सार की अगली 5 फिल्मों के बारे में जैसे आइस एज अनाउंस किया था। अब मार्वल स्टूडियोज ने भी वहां एक वीडियो मोन्टाज दिखाया था जिसमें उन्होंने मार्च 26 की कास्ट अनाउंसमेंट को मिक्स किया विद पास्ट डायलॉग्स फ्रॉम मार्वल एक्टर्स, जिन एक्टर्स का नाम उनमें लिस्ट हुआ था। तो चलो मैं तुम्हें ये सारी चीजें वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले आया क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर का डायलॉग 2022 की थॉर लव एंड थंडर से। ये सीन तब हुआ था जब गॉड गॉड बुचर ने न्यू एसगार्ड पे अटैक करके सारे बच्चे किडनैप कर लिए थे। उस टाइम थॉर ने ऑमनिपोटेंट सिटी जाने का आइडिया पिच किया था अपने दोस्तों के सामने। थॉर ने इस सीन की शुरुआत कुछ और कॉस्मिक गॉड के नेम्स लेकर के की थी जो उस सिटी में रहते थे, और वहीं पे हरकुलिस का नाम कैजुअली ड्रॉप कर दिया गया था। तब तो ये एक थ्रो अवे लाइन लग रही थी, बट लेटर एक परफेक्टली सेटअप हुआ था ब्रेट गोल्डस्टीन का हरकुलिस की एंट्री जो हुई थी पोस्ट क्रेडिट सीन में। मुझे ये जरूर लगता है कि हरकुलिस के वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं हैरी स्टाइल्स का स्टार फॉक्स की जगह जो फ्लॉप हो गया था, स्पेशली क्योंकि लोकी सीजन 2 के डिलीटेड सीन में लोकी खुद हरकुलिस का नाम ले रहा था जैसे कि वो उसे जानता हो, और हरक्यूलिस की एक बात छेड़ी थी। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मार्वल इससे एक बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए यूज करेगा। पता है मार्वल का मेन फोकस अभी डूम्सडे पे है और इसलिए उन्होंने सेंट्री को पहले ही इंट्रोड्यूस किया। सेंट्री वर्सेस अवेंजर्स सेटअप करने पे हाइप किया जा रहा है ताकि वो एक आइकॉनिक कॉमिक बुक स्प्लैश पेज को रिक्रिएट कर सके। जैसे कॉमिक्स में सेंट्री ने एरीज को लिटरली बीच से चीर दिया था, लेकिन मूवीज में वो शायद इसको थोड़ा फ्लिप करेंगे और एरीज की जगह हरक्यूलिस को डाल देंगे। मतलब स्क्रीन पे सेंट्री डायरेक्टली हरक्यूलिस को फाड़ देगा। दोस्तों, तो अगला क्लिप था एंथनी मैकी का, हमारा नया कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन। ये लाइन थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से। सीन ऐसा था कि सैम ये डायलॉग प्रेसिडेंट थेडियस रॉस को बोल रहा है जब रॉस को राफ्ट प्रिजन में भेज दिया जाता है मूवी के एंड में, और उसी मोमेंट के तुरंत बाद सैम इंट्रोड्यूस कराता है वापस रॉस को उसकी बेटी से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही लोकेशन है जहां सैम को लीडर से एक बड़ा डूम्सडे फोरशैडोइंग हिंट मिला था। अब ये कंफ्यूजन चालू हो गई है कि सैम सच में बकी पे गुस्सा है बॉब को लेके, और अगर वो नए अवेंजर्स पे कॉपीराइट का केस मार रहा है तो भाई क्या सैम ऑलरेडी अपने ही एडवाइस पे फेल हो गया जो उसने प्रेसिडेंट को दी थी? मतलब क्या वो फाइट शुरू होने से पहले ही हार गया? अगली क्लिप आई थी लेटिटा राइट की एज शूरी फ्रॉम ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ये मोमेंट था जब शूरी अपना ब्लैक पैंथर का सूट पहन के वकांडन ट्राइबल एल्डर्स के सामने खड़ी होती है डायरेक्टली फाइनल बैटल के पहले अगेंस्ट नेमर के फोर्सेस। और उस सीन में शूरी फुल पावर मोड में बोलती है कि नेमर को लगता है कि वकांडा घुटनों पे आ जाएगा, हमारी रानी गई, हमारा कैपिटल बर्बाद है और अब हमें कोई प्रोटेक्टर नहीं है, लेकिन अब हमारी बारी है स्ट्राइक करने की। ये सीन एकदम नेमर फोकस था और मूवी के एंड में फाइट के बाद नेमर और शूरी काम भी साथ करते हैं। लेकिन पोस्ट मूवी हमें एविडेंस मिला कि ओरिजिनली एक डिलीटेड रोमांटिक सीन भी प्लान था शूरी और नेमर के बीच में, और भी क्लूज आने लगते हैं अवेंजर्स एंड गेम को लेकर के, जिसमें ये शायद एक हिंट किया गया है कि नेमोर का रोमांस शूरी के साथ नहीं सूजन स्टॉर्म के साथ हो सकता है। अब पॉल रड का सीन सुनो, उसमें एंटमैन मूवी से लिया गया है स्कॉट लैंग कैरेक्टर का। उसके ऑडियो बुक लुक आउट फॉर द लिटिल गाय से जो क्वांटमेनिया में एंट फैम कार में सुन रही थी। अब पहले लग रहा था कि एंट मैन बहुत बड़ा डील होने वाला है जब मूवी अभी भी अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से जुड़ी हुई थी, स्पेशली क्वांटमेनिया के एंड में जब स्कॉट थोड़ा पैरानॉइड हो गया था कि शायद उसने कैंग के साथ चीजें और खराब कर दी हो। लेकिन स्कूपर डैनियल RPK के अकॉर्डिंग स्कॉट लैंग अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डूम्सडे वर्जन में, और जो पॉल रड को रूसोस के साथ फीचर किया गया है वही सिग्नल है। मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स पॉल रड को मेटा एक्सपोजिशन देने वाले हैं। बेसिकली वो एक्सप्लेन करेगा कैंग के साथ क्या हुआ पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स में और अब कैसे डॉक्टर डूम बड़ा विलन बन गया।
नेक्स्ट, फ्लोरेंस प्यू की येलेना बोलेवा सीन्स थंडरबोल्ट में फाइनल मिनट में जब उन्हें वॉइड एंटिटी को बॉब के अंदर से कंट्रोल कर लिया और पूरी टीम वैल को अरेस्ट करने मार्च कर रही थी, तब येलेना ने बोला अब हम साथ ही रहेंगे। उसके बाद एक ने हल्का सा बोला दैट्स नाइस। ये लाइन सिंपल थी लेकिन पावरफुल, क्योंकि उनके ब्रोकन पास ने शायद उनको एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बना दिया, स्ट्रॉन्गर दैन पुराने अवेंजर्स जो अब उनके अगेंस्ट सू कर रहे हैं। फिर डैनी रेमिरेज का वाकिन टोरेस एके फैल्कन का लाइन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के फाइनल सीन में सैम के साथ। उसके बाद डेविड हार्बर के एलेक्सी शोस्टोकोविच रेड गार्डियन ने थंडरबोल्ट्स में जो लाइन बोली थी, अ टीम दैट कैन ब्रिंग लाइट फ्रॉम डार्कनेस। एलेक्सी ने ये कहा था गाड़ी चलाते हुए जब वो रेस्क्यू मिशन पे था येलेना और उसके बाकी पार्टनर्स के साथ। वो यूटा डेजर्ट वाला सीन जिसमें विंटर सोल्जर की एक्सपीरियंस हुई थी, बहुत एपिक सीन। इस सीन ने फोर शैडो भी किया था जो वॉइड की डार्कनेस वाला पार्ट था उसको भी। और अब हमें डूम्सडे में टीवीए के वॉइड के अंदर देखना होगा कि ये क्वालिटी कितनी क्रिटिकल होने वाली है। लोकी के सीजन 2 एपिसोड 4 से टीवीए के पाई कैफेटेरिया में सिल्वी के साथ बात करते हुए उसने बोला था रेजिंग थिंग्स टू द ग्राउंड इज इजी, ट्राइंग टू फिक्स व्हाट्स ब्रोकन इज हार्ड। और इस लाइन के बाद आई थी होप इज हार्ड। ये सीन एक्चुअली पूरा एक थीमेटिक काउंटर पॉइंट था एपिसोड 1 के लोकी से, जब पूरा टीवी तोड़ देना चाहता था। लेकिन अब यहाँ पे वो बदल चुका है। वो चाहता था सिस्टम को अंदर से रिफॉर्म करे, उसे ठीक करे। ये लाइन उस वक्त सिल्वी को कॉन्फिडेंस देने के लिए थी जब उन्हें विक्टर टाइमली को टेम्पोरल लूम पे भेजना था। और इंटरेस्टिंगली ये मोन्टाज में एक ही लाइन है जो मूवी से नहीं एक स्ट्रीमिंग सीरीज से ली गई है, जो दिखाता है कि मार्वल स्टूडियोज लोकी शो को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता है जितना अपनी बड़ी फिल्म्स को। शिफ्ट करते हैं पैट्रिक स्टुअर्ट के चार्ल्स एक्जेवियर की लाइन पे X2 एक्समैन यूनाइटेड से, जो 2003 में आई थी। ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट से वो कहते हैं देयर आर फोर्सेज इन दिस वर्ल्ड बोथ म्यूटेंट एंड ह्यूमन अलाइक हु बिलीव दैट देयर इज अ वॉर कमिंग। ये बहुत ही एक हैवी स्पीच थी जिसमें दोनों साइड से मिस्टेक और लॉसेस एक्नॉलेज किए गए थे। और जेवियर बेसिकली कह रहे थे कि फ्यूचर वॉर होनी जरूरी नहीं है। अब सवाल ये है कि प्रोफेसर एक्स का ये पीसफुल डिप्लोमेसी का तरीका डॉक्टर डूम के प्लान पे कोई इफेक्ट करेगा क्या। और अगर प्रोफेसर एक्स फेल होता है तभी नेक्स्ट लाइन और भी ज्यादा इंपैक्टफुल बन जाती है। जेम्स मार्स्टन का स्कॉट समर्स साइक्लॉप्स एक्समैन 2000 मूवी का सीन जब वो कहता है इफ एनीथिंग हैपेंस आई विल टेक केयर ऑफ देम। ये उसने बोला था जब चार्ल्स सेरिबियो सैबोटाज के बाद इनकैपेसिटेट हो गए थे, मिस्टीक ने किया था जब, और यंगर एक्समैन को खुद स्टेप अप करना पड़ा था मैग्नीटो और रोक को रोकने के लिए। ये एक पूरा बहुत ही बड़ा बीटा टाइप मोमेंट था स्कॉट का, लेकिन मूवीज में कभी उसे प्रॉपर लीडर बनने का चांस मिला ही नहीं, जैसे कॉमिक्स और एनिमेशन में होता है। फन फैक्ट, केविन फाइगी उस फिल्म पे एसोसिएट प्रोड्यूसर थे जब वो सिर्फ 26 के थे, और उसने अब वो लाइन डूम्सडे मोन्टाज के लिए चूज की है। मतलब शायद मल्टीवर्स के अर्थ 10005 एक्समैन का एक एरा दिखाया जाएगा जहां साइक्लॉप्स फाइनली वो बोलता है टू मी माय एक्समैन। इसके बाद अगली लाइन थी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से, जब पेड्रो पास्कल कहते हैं टुडे वी आर योर डिफेंडर्स, द फोर ऑफ अस विल फेस डेंजर एंड वी विल प्रोटेक्ट यू। ये लाइन रीड ने तब कही थी जब गैलेक्टस का थ्रेट आया था और वो स्पेस मिशन पर निकलने की तैयारी में होते हैं। और फिर लेटिशिया राइट का शूरी मूवमेंट, उसने वकांडन वॉर क्राई चिल्लाई सी लेपर्ड शिप के ऊपर फाइनल एक्ट में वकांडा फॉरएवर में। कॉन्टेक्स्ट में ये एक रैली था, सब मार्वल हीरोज जो अभी सुनाए गए सबको एक साथ लेकर डॉक्टर डूम को फाइट करने के लिए पूरे असेंबल वाला एनर्जी आ चुका है। फिर वीडियो स्विच होता है रूसो ब्रदर्स के मैसेज पे, जिसे मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। वो कहते हैं हाय D23 मेंबर्स, ये जो और एंथनी रूसो बोल रहे हैं। अभी हम लंदन में शूट कर रहे हैं मार्वल स्टूडियोज की अवेंजर्स डूम्सडे। ये मूवी हमारे लिए सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। इसमें हम बहुत सारे तुम्हारे फेवरेट हीरोज को इकट्ठा कर रहे हैं एक ऐसे खतरे के सामने जो MCU के लिए सबसे बड़ा हो सकता है। और तभी उनके बीच में पॉल रड घुस जाता है और ऐड करता है यार हम यहाँ सराउंडेड हैं जॉ ड्रॉपिंग सेट्स और बहुत ही इनक्रेडिबल टैलेंट से, जिसमें कुछ को अभी भी टीज किया गया है वीडियो में। इस स्टोरी को बड़े पर्दे पे लाना हमारे लिए सब कुछ है और तुम लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। अब फैंस ने नोटिस किया कि इन तीनों पीछे लीफी बैकग्राउंड था जो इंस्टेंटली सेट फोटोज की याद दिला गया जो सर्कुलेट हो रहे हैं। अब वो फोटोज थोड़े स्पॉइलरी हैं बट कुछ मेजर बॉम्बशेल नहीं, लेकिन अगर स्पॉइल नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो रोक दो। बेसिकली सबने देखा कि डूम्सडे की शूटिंग एरिया 1950s कार है वहां पर, और एक बान के अंदर एक किड स्विंग और स्लाइड भी था। और लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक ऐसी थ्योरी से जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वॉच कोको पे, कि अवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन डायरेक्टली पिक करेगा अवेंजर्स एंड गेम के लास्ट शॉट से, स्टीव और पेगी के डांस वाले सीन से। और जब हम आगे जंप करेंगे 1950s के टाइमलाइन में, जहां ये दिखेगा कि स्टीव और पेगी शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं और उनके बच्चे भी हो गए हैं।
तब तक के लिए आप लोगों को इस D23 ब्रेकडाउन के बारे में ऐसा क्या लगा, आपके पास कुछ ऐड करने के लिए तो कमेंट्स में ज़रूर डालिए, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।